कि आखिर इस पर्व को मनाने की परंपरा, करवा चौथ व्रत को रखने की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? भगवान राम के काल में भी जी इसको करक चतुर्थी कहते थे जी जी। और उस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। हम्म। तो उस काल से ही, उससे पहले का बहुत सारा इतिहास नहीं है। जी जी। ये माना जाता है कि वाल्मीकि पहले दुनिया के कवि थे जिन्होंने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की है। जी। और उसके बाद तो उसमें भी फिर धीरे 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 कुछ ग्रंथों में दशरथ चतुर्थी कही गई। जी। इसी तिथि को दशरथ चतुर्थी कही गई। फिर इसका जो महत्व सबसे ज्यादा बढ़ा वो बढ़ा महाभारत के काल में। जी। महाभारत के काल में चतुर्थी का पर्व पर कई तरह की टिप्पणियां हुई और द्रौपदी ने और कुंती ने इस पर्व को किस तरह से मनाया, उस पर तरह तरह के, लेकिन वेद व्यास जी ने जी तो उसके पर्व को बहुत ही विशेष रूप से महत्व दिया। जी जी। तो उनकी ओर से भी इस पर्व को विशेष महत्व दिया गया। पंडित जी, सत्यवान सावित्री की जो कथा है इसके बारे में भी हमें कुछ बताएं। क्या कुछ संदेश ये कथा देती है और आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के वातावरण की अगर बात की जाए तो ये कितनी प्रासंगिक, इससे कितनी सीख ली जा सकती है? जितनी भी कथाएं हैं, जी, दंत कथाएं हैं या जनश्रुति कथाएं हैं, जी जी। उनमें दो चीजों का बड़ा ध्यान रखा गया है। एक तो हमारे सांस्कृतिक महत्व को, जी। दूसरे धार्मिक महत्व को, कि कहीं हमारे धार्मिक चोट न हो, भले ही उसमें आध्यात्मिक दृष्टि न हो, लेकिन देश ने जब भी प्रगति की है तो विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय से ही प्रगति हुई। आज भी धर्म और अर्थ दोनों जहां मिलते हैं वो पर्व बहुत विख्यात होता है, जी जी। बहुत लोकप्रिय होता है, बहुत दिन तक उसका जीवन रहता है। जी। सावित्री के बारे में, राजकुमारी, जी। सत्यवान राजकुमार, उनके पिता राजा, इनके पिता राजा, विवाह तय हुआ जी। और तय होने के बाद में जो ज्योतिष के महाप्रकांड विद्वान नारद जी थे, बहुत कम लोग जानते हैं कि नारद संहिता ज्योतिष का ग्रंथ है। जी जी, वाकई। उन्होंने यहां तक लिखा कि मंदिर के निर्माण में किस तरह का मंदिर घर से बाहर होना चाहिए और किस तरह का घर के अंदर मूर्ति होनी चाहिए जिससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखी हो। जी। यहां तक का। जी जी। और तरह तरह का उन्होंने हर तरह का खोरा पर भी टिप्पणी की है। तो वो नारद संहिता आपको अगर मिलती है तो उसे आप जरूर पढ़ें। जी। तो नारद जी लड़की के पिता के घर पहुंचते हैं, सावित्री, और उन्होंने कहा कि जहां आपने रिश्ता तय किया है, मेरा धर्म है, ज्योतिष का धर्म है कि मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि सत्यवान की आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं है। जी। और उसकी अकाल मृत्यु है। तो स्वाभाविक है पिता विवाह से दूर हो जाएगा। बिल्कुल। कोई भी पिता को अगर पता है कि हम जहां विवाह कर रहे हैं, सावित्री को जब ये पता चला, सावित्री मनसा वाचा कर्मणा, मन, वाणी और कर्म से सत्यवान को पति मान चुकी थी। जी जी। तो उन्होंने कहा कि जो मेरी मां ने शिक्षा दी है कि स्त्री एक बार ही पति का वर्ण करती है, और मैंने मन से, वाणी से और कर्म से सत्यवान को पति मान लिया है, मैं विवाह उसी के साथ करूंगी। जी। बेटी के हट के सम्मुख पिता ने समर्पण कर दिया, विवाह सत्यवान के साथ हो गया। जी जी।
जब सत्यवान के साथ हो गया, तब तक राजा जो सत्यवान के पिता थे उनका राज्य छीन गया। दूसरे राज्य के लोगों ने हमला कर दिया, उनका राज छीन लिया, और उसमें शोक में वो अंधे हो गए मां बाप। जी। जंगल के लिए प्रस्थान कर दिया, सत्यवान के माता पिता और ये भी। उन्होंने अपने सास से पूछा कि सौभाग्य के लिए क्या करें। जी। तुम लोग करवा चौथ का व्रत करो। सावित्री ने भी करवा चौथ का व्रत किया। जी। और पूरे लगन के साथ में, पूरे नियम के साथ में, और वो कालखंड भी आ गया जब 1 वर्ष पूरा होने को आ रहा था। तो सत्यवान जंगल में लकड़ी लेने के लिए, ताकि घर में अन्न का कार्य हो, जी, भोजन बने माता पिता के लिए और दोनों के लिए। बिल्कुल। और ये प्रार्थना करने लगी भगवान शिव से, और मृत्यु के देवता उनसे प्रार्थना करने लगे। जी। यमराज, आज का दिन मुझे आशीर्वाद देने का दिन है। जब उसे पता चला कि उसके पति को सत्यवान को सर्प ने डस लिया है, उसने धैर्य का त्याग नहीं किया, कि उसे पता था कुछ होना। जी। और पति को उठा करके जिस बरगद के वृक्ष के नीचे इन्होंने अपना आश्रय बना रखा था, वहीं लेकर के अपने गोदी में लेकर के बैठ गए। यमराज के दूत आते हैं और ये यमराज का पूजन लगातार कर रही हैं। शोक नहीं कर रही हैं, जी, रो नहीं रही हैं, बिलख नहीं रही है, संघर्ष कर रही थी जीवन और मृत्यु पर। मृत्यु को जीतने का संघर्ष था सावित्री का। यमराज के गण आते हैं, उन्होंने कहा कि मैं भी चलूंगी। जी। मैंने तो जीवन और मृत्यु का संकल्प लिया था, जीवन है तो साथ में, मृत्यु है तो साथ में। उन्होंने कहा भाई तुम्हारा तो जाने का हमारे पास परमिट ही नहीं है। उन्होंने इससे मुझे लेना देना नहीं, अगर इनको ले जाना तो मुझे भी ले जाइए। बहुत समझाया, और वो ऐसी महिला थी जी, जी, जिससे आप जबरदस्ती करके नहीं ले जा सकते थे। सती थे। जी। यमराज जी आते, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं कभी नहीं जाता हूं, लेकिन तुम्हारे वजह से मुझे खुद आना पड़ा। मैं 2 वरदान तुम्हें देना चाहता हूं। जी। तो उन्होंने पहला वरदान दिया, विवेकशील महिला के रूप में भी उसे आप जाने। जी, ये पहला वरदान। जी। नहीं, उसका जो उन्होंने वरदान मांगा, जी, वो क्या वरदान था? वरदान पहला उन्होंने वरदान मांगा, मेरे सास ससुर का पुनः राज्य प्राप्त हो और फिर से वो राज्य को प्राप्त करे, और वो पौत्र के बाबा दादा दादी बने। जी, जी। उन्होंने कहा तथास्तु। जी। अब इसमें उनको राज्य प्राप्त हो जाएगा तो आंखें भी प्राप्त हो जाएंगी। बिल्कुल, सुख वापस आ जाएगा। एक वरदान में सब कुछ मांग लिया। जी। दूसरे वरदान में उन्होंने कहा कि मैं अखंड सौभाग्यवती रहूं। उन्होंने कह दिया तथास्तु। जी। फिर ले चलने लगे। उन्होंने कहा कि जब इनको ले जाएंगे तो सौभाग्य भी नहीं है, आपके दोनों वरदान खाली चले जा रहे हैं। जी।
वो दादा दादी कैसे बनेंगे? मेरे सास और ससुर दादा दादी तो बन नहीं पाएंगे, और अखंड सौभाग्य भी नहीं रह पाएगा, आपके दोनों वरदान निरर्थक हो जाएंगे। जी। उनका तथास्तु, ऐसा ही होगा, और वो वापस चले गए। जी जी जी। तब से ये माना जाता है कि आपकी अगर आस्था, आपका विश्वास, आपका धर्म पति के प्रति सावित्री के तरह है, तो आपका सुहाग नहीं जाएगा, सौभाग्यवती ही आप रहेंगे। बिल्कुल। उस संकल्प के साथ में स्त्रियां व्रत करती हैं।